देखिए नॉर्मल जो सर्च बॉक्स होता है उसको तो हम आसानी से एक्सेस कर लेते बना लेते हैं। यानी जैसे हमें यहाँ पे बनाना है तो हमने डेटा में गए और डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर कहाँ क्लिक कर दिया हमने, डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत लिस्ट को हम क्लिक करेंगे और लिस्ट रेंज में उस डेटा की रेंज दे देंगे, देन ओके करेंगे तो हमारा नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें चाहते हैं कि कोई भी जो नाम दें, क्योंकि एक जैसे नाम जब होंगे तो उसमें हमें सर्च करने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे सुमित नाम के कई यूजर्स हैं, कई एम्प्लॉई हैं। खास तौर पर जैसे आप किसी शॉप की बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, और एक जैसे आइटम ज़्यादा होंगे। जैसे लैपटॉप में असूस के हैं लेकिन असूस के भी अलग अलग सीरीज के हैं, तो हम चाहते हैं कि लैपटॉप असूस सारे आ जाए ताकि जो भी यूज़र ने बताया है वो उसका सीरियल नंबर सेलेक्ट करें, देन उसका प्राइस आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है सर्चेबल की। यानी हम यहाँ पर टाइप करें, जैसे ये नॉर्मल ड्रॉप डाउन है जबकि ये सर्चेबल है। ठीक है, ये भी नहीं होगा सर्चेबल शायद, ठीक ये नॉर्मल ही है, ये है हमारा सर्चेबल। जैसे हमने इसमें नाम दिया राज, एंटर करेंगे तो इस लिस्ट बॉक्स में हम पाएंगे कि राज वाले नाम आएंगे। ये नहीं होगा कि शायद ये वाला होगा हमारा। तीन लिस्ट बॉक्स बने पड़े हैं इसमें। राज एक ही है, यही है वो। ठीक है, तो इसमें एसीओ में टाइप किया तो सुमित सारे नाम आ गए। यानी जो भी हम नाम टाइप करेंगे वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। ये राज एक ही है इसलिए राज आ गया। ठीक है ना, बाकी ये राज इसलिए आए हैं क्योंकि इसमें सरनेम राज है। ठीक है, इसलिए राज राज आ गए। तो ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन बॉक्स है, ये नॉर्मल है, आप नॉर्मल को सर्च बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, मेथड क्या है, तो हमारा जो भी डेटा होगा बाय द वे हम लेकर के चले कि हमारा यही डेटा है और इसी के बेसिस पर, इसी के बिहेव पर हमें यहाँ पर सर्च बॉक्स तैयार करना है। या फिर हम ज़्यादा अच्छा है इसका ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स भी बाद में बनाएं आप। नॉर्मल यहाँ पे हम दे देते हैं नेम और उसमें सिलेक्ट नेम में यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे उस नेम को। ठीक है, और हमारा ये पूरा बना की डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा में से हमें सर्च करना है। यहाँ हम नाम टाइप करें, यानी जो भी नाम टाइप किया, जैसे हमने सुमित नाम टाइप किया, तो इस लिस्ट बॉक्स में से ये ड्रॉप डाउन जो बने उसमें सुमित आए। ठीक है, ये प्रोसीजर हमें लागू करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सर्च का कमांड लगाएं, इक्वल सर्च फाइंड टेक्स्ट। किसे फाइंड करना है, हमें इस टेक्स्ट को फाइंड करना है तो वो हम देंगे और इसको लॉक कर देना है। ठीक है, कॉमा कहाँ पर फाइंड करना है, तो वो सेल एड्रेस देखिए हमें इस वैल्यू के अंतर्गत, वैसे तो इसके ऊपर वाले में यहाँ पर।
यहाँ से यानी F2 से तो F2 तक ही फाइंड करना है, लेकिन पहले वाला जो F2 होगा उसे हम कर देंगे लॉक F4 से। यहाँ से तो नीचे तक हम जब इसको खींचेंगे तो F2 से, यानी इसका लॉक करने का उद्देश्य है कि इस रेंज पहले इस सेल में फाइंड करे, फिर इसमें करे, फिर इसमें करे, इस प्रकार से आगे तक जाए फाइंड करता हुआ वो टेक्स्ट। तो हमने इसे लॉक कर दिया, यानी ऐसा नहीं हो कि यदि अगले रो में जाए तो वो उसी में चेक करे, यानी F2 की जगह F3 करेगा वो। तो हमने कहा कि F2 में भी देखे और F3 में भी देखे, F4 में भी देखे, F5 में भी देखे। तो हमने इसको लॉक किया पहले वाले को, देन कोष्टक बंद और एंटर। ठीक है, डबल क्लिक करके हम इसको सभी जगह खींच देते हैं। अब जब हमने सभी पे लागू किया तो सुमित कहाँ मिला, तो ये सुमित यहाँ पर मिला। ठीक है, वहाँ 1 डिजिट कर दिया कि ये पहले नंबर पर ये एस मिल गया, बाकी के कैरेक्टर भी उसी आधार पर फाइंड हो गए उसको। ठीक है, अब जो भी टेक्स्ट मिला है इस टेक्स्ट को हम ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका लगाएंगे फॉर्मूला इस नंबर का। तो जो 1 है उसको ये ट्रू कर देगा कि हाँ ये नंबर है, बोले हाँ बिल्कुल नंबर है। जैसे 1 नंबर है तो उसको बता देगा ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देना हमें इस नंबर, ये हम देंगे। अब इस नंबर को सेल एड्रेस कौन दे देगा, एड्रेस यानी वैल्यू कौन दे देगा, सर्च का फॉर्मूला। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये इसको नंबर मिला क्या, नहीं मिला, तो यह फॉल्स आ गया। जहां जहां नंबर मिलेगा वहां ट्रू आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि ट्रू वाला भी कलर में है तो वो फिर वो कंडीशन एक अलग आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अब जो भी आपने नाम दिया वो नाम यहाँ पे टाइप किया है। काम करते थोड़ा सा ये नीचे हम बराबर से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वैलिडेशन पहले से लागू है इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, या तो हटा दें या इसको मूव कर देते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब इसका आप चाहें तो इस वाले डेटा टेक्स्ट को आप सेंटर वगैरह में भी कर सकते हैं। फिलहाल ये आगे की प्रोसीजर है। हमने यहाँ पर नाम टाइप किया आर, तो आर जहां जहां मिला उन सबको क्या बता देगा, ट्रू। जहां नहीं मिला वहां क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब हम जहां जहां ट्रू मिला उसको कन्वर्ट करने वाले फिर से नंबर में। पहले वाले नंबर में क्या था, हैज वैल्यू आ रही थी, तो हमने इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम चाहते हैं कि जहां ट्रू लॉजिक हुआ है उसको 1 में कन्वर्ट कर दे और जहां फॉल्स हो उसको 0 में कन्वर्ट कर दे। यानी अब हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पहले तो 1 में था, लेकिन 1 में था तो सही, लेकिन उसके साथ में हैज वैल्यू भी आ रही थी, तो हमने उसको ट्रू फॉल्स कर दिया। ट्रू फॉल्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 0 और 1 में। तो 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला इफ का। इफ कोष्टक, कंडीशन हमारी ये हो गई, ये यदि ट्रू हो मतलब इसकी वैल्यू ट्रू आएगी नंबर की, इस नंबर की, तो हमने कहा क्या करें, बोले 1 टाइप कर दे। नहीं हो तो क्या करें, बोले 0 टाइप कर दे। कोष्टक बंद, एंटर। तो जहां जहां आर मिलेगा वो 1 हो जाएगा, जहां नहीं मिलेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि जो सर्च में हैज वैल्यू आ रही थी, हालांकि सर्च में 1 नंबर आ रहा था, लेकिन सर्च कमांड क्या कर रहा था कि उस टेक्स्ट की पोजीशन को बता रहा था। जैसे आर उसको कितने नंबर पे मिला ये बता रहा था, तो उसको 15वें नंबर पे मिला आर, तो उसको तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि आर है उसमें, बोले बिल्कुल है। यानी वह टेक्स्ट इसमें है कि नहीं है, इसके लिए हमने सर्च कमांड का यूज किया। उसकी रियल पोजीशन हमें नहीं चाहिए, वो कितने में मिला बात की बात है, मिला तो सही ना वो। जैसे हमने सुमित टाइप किया तो बोले मिला तो है ना, अब वो कितने नंबर पे मिला बात की प्रोसेस है। अब हमने क्या किया, 0 1 में कन्वर्ट कर लिया। यदि हम सर्च के आधार पर जाए तो सिर्फ 1 दे रहा था, लेकिन किसी किसी में क्या दे रहा था, उसकी पोजीशन दे रहा था। इस नंबर में वो बता रहा था कि 1 है, नंबर भी दे रहा था, लेकिन फॉल्स वाली स्थिति में जब नंबर नहीं है तब क्या बता रहा था, हैज वैल्यू बता रहा था। तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, ट्रू और फॉल्स में इफ का फॉर्मूला लगा करके। फिर से
हमने इफ का फॉर्मूला लगा के 1 और 0 में कन्वर्ट कर लिया, यानी पहले हमने सर्च वैल्यू देगा ई नंबर को, ई नंबर की वैल्यू आई, उसको हमने इफ से वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्च ने इस नंबर ने क्या किया है, ट्रू और फॉल्स कन्वर्ट किया है कि हाँ वाकई में नंबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इफ से हमने वापस उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, 0 और 1 में। यदि वो वाकई में है, मिला है तो 1 आ जाए, नहीं तो 0 हो जाए, ये हमने किया। अब कोई भी टेक्स्ट मिला है, जैसे यहां पर हमने टाइप किया MAN, ठीक है, तो मान नाम के या मन नाम के कहां मिला, बोले 1 2, इसमें तमन है तो मन है 2, यानी 2 नंबर मिले हैं बस इसमें। तो हम चाहते हैं कि ये पहला नंबर और इसका नंबर क्या हो जाए, दूसरा हो जाए, ठीक है। यदि आपने सुमित दिया तो सुमित एक से अधिक होंगे, तो ये पहला सुमित और इसका हम प्रायोरिटी क्या जाते हैं, दूसरा सुमित, यानी यहाँ पे 1 आए और यहाँ पे क्या है 2 आए, अभी सभी पे बराबर आ रहा है, तो इनकी प्रायोरिटी जाएगी, भैया पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका है। तो इसको प्रायोरिटी देने के लिए हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करने वाले मैक्स का, इक्वल मैक्स, मैक्सिमम नंबर होता है मैक्स में। तो इसको नंबर देंगे हम, जो भी नंबर दिया आपने, जैसे 1 फिर आपने 3 सेलेक्ट की, तो ये मैक्सिमम नंबर बताएगा, ठीक है। अभी 0 आ रहा है, 1 है तो 1 बताएगा, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4, यानी जो भी रेंज देंगे उसमें सबसे बड़ा नंबर लौटा देगा, ठीक है। अब इस मैक्स का फॉर्मूले का यूज इसमें आपको करना है, कैसे करना है वो हम देखते हैं। हमने कंडीशन दिया इफ यदि 1 आए, यानी लॉजिक क्या हो, ट्रू होगा तब 1 आएगा, तो इस 1 की जगह पर हमने फॉर्मूला असाइन कर दिया मैक्स का, MAX, मैक्स। मैक्सिमम नंबर देखना स्टार्ट करें, कहां से देखना स्टार्ट करें, तो बोले इस सेल से, इस वैल्यू के एक टॉप पेल, यानी उस जहां पे भी वैल्यू है उससे एक सेल एड्रेस ले लेना। तो एक सेल एक ऊपर का लेने से क्या होगा कि उसकी प्रारंभिक वैल्यू 0 मिलेगी, जैसे यहाँ पे सुमित मिल गया, माना कि एस मिल गया यहाँ पर, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 0 + 1 जब ये फॉर्मूला खींचेंगे तो 1 हो जाएगा, तो पहले की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। अब इतनी वैल्यू में जो मैक्सिमम नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 0 और 1 में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 1, तो आगे हम कंडीशन देंगे कि उस जो भी वैल्यू मिले उसमें 1 जोड़ दे, इसलिए हमें यहीं से इसको स्टार्ट करना है और यहीं तक जाना है। यानी कंडीशन क्या देना है कि स्टार्ट करें मैक्सिमम सर्च करना कहां से, E1 से, तो E1 तक, यानी इसमें देखेंगे इसमें कोई बड़ी वैल्यू है क्या, तो इसमें तो कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। अब हम इस फॉर्मूले को यहां पर E को लॉक कर देते हैं, E1 को, पहले वाले को आपको क्या करना है, लॉक करना है फोर से। अब जब इस फॉर्मूले को हम खींचेंगे तो यहां से बढ़ के यहां आएगा, जब यहां फॉर्मूला आएगा तो इन दोनों में देखेगा वो, यहां पे जाएगा तो इन तीनों में देखेगा वो, यहां पे जाएगा तो चारों में देखेगा, तो यहां एक वैल्यू मिल जाएगी उसको, जहां पर भी एस है वो एक नंबर उसको मिल जाएगा, ठीक है। जब वो एक नंबर मिले तो बोले उसमें क्या करे, उस एक नंबर में 1 जोड़ दे, यदि 0 मिला है तो क्या करेगा 1 जोड़ देगा, 1 मिला है तो 1 और जोड़ देगा, यानी 2 हो जाएगा। एंटर करते हैं इसको, अभी यहाँ पे नहीं मिला है, अभी देखिए यहां से हमने इसको डबल क्लिक किया, मैक्स को फॉर्मूला देखिए, अब ये कहां से कहां तक बड़ी वैल्यू देख रहा है, E1 से E2 तक, जबकि लगाया कहां है E3 में, तो इन दोनों सेल में देखेगा कि इसमें दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो इसमें तो कोई वैल्यू उसको नहीं मिली, सबसे बड़ी वैल्यू देखा जाए दोनों में 0 ही है। अब ये यहां आ गया इस वाले मामले में, तो यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 0, 0 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ, अब ट्रू कहां हुआ, ट्रू यहां हुआ, तो यहां तक तो 0 ही था, लेकिन यहां जब उसने देखा कि ये लॉजिक ट्रू हुआ तो 1 जोड़ दे, तो 0 में 1 जोड़ देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। यहां पे ट्रू, जहां ट्रू हुआ वहां जोड़े, जहां नहीं हुआ तो क्या आ जाए 0, तो यहाँ पे सब पे 0 है, यहाँ पे मिलते 1 जोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब ऐसे करते हुए यहां पर पहुंचाइए, तो यहां पर इसको 1 मिला था, ठीक है, और 1 इसमें है, ठीक है, यहाँ ये कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू होते ही इससे पहले वाली यहां से यहां तक की वैल्यू में 1 मिला और 1 में 1 और जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतना, ठीक है। इस प्रकार से जो भी नंबर मिलेंगे, आपने ओनली टाइप किया S, तो पहला S यहां मिला, कहां से सर्च किया था, यहीं से सर्च किया था, उसमें ये ट्रू होते ही उसने क्या करा 0 में 1 जोड़ दिया। अगला बड़ा यहां मिला, ट्रू होते ही, जैसे ट्रू हुआ तो क्या करा 0
1 और 1, यानी इसकी वैल्यू क्या दे दी, क्लियर है अजय, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ा तो यहां आया ट्रू हुआ, तो इन दो में एक जोड़ दिया, ये दो में जोड़ेगा, 2 और 3 नहीं करेगा वो। यहां पर जो भी वैल्यू आई, बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 2, तो 2 में एक जोड़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इनको जोड़ के नहीं देगा कि 2 और 1 3 और 1 4, ऐसा नहीं करेगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू है जब यहां आया तो इन तीनों में यहां से यहां तक की वैल्यू में सबसे बड़ा कौन सा है 3, तो 3 में एक जोड़ेगा तो क्लियर है, यानी क्या किया इसने, प्रायोरिटी बना दी कि ठीक है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। किसकी प्रायोरिटी बनाई, जो नाम हमने सर्च किया। अब जो नाम आपने सर्च किया है उसको हम एक नंबर दे दें, बाय द वे हमने दिया बाय द वे हमने दिया 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। अरे ये नंबर हमने खींच लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो प्रायोरिटी वाले नाम है वो यहां शो हो जाए, जहां जहां मिला है वही नाम शो हो। तो हमने क्या किया, इक्वल वी लुकअप, किसके आधार पर, बोले ये 1, क्योंकि इसका भी कॉलम है, यदि 1 से नाम सर्च करेंगे तो हो जाएगा। वी लुकअप बिल्कुल काम कर देगा इसका, ये तो आता है हम सभी को। तो हमने दिया कि 1 की वैल्यू, बोले टेबल कौन सी है, बोले ये हमारा टेबल है, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। इसमें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए आपको, दूसरे की, तो हमने दिया 2 0 कोष्टक बंद, देन एंटर। तो फर्स्ट पे साद मेमन मिला, हम डबल क्लिक करते हैं इस पर। दूसरे पे एस यहां मिला कनिष्का में, तीसरे पे सुमित मिला। यदि आप यहां पे टाइप करेंगे SUM, तो अब फर्स्ट की प्रायोरिटी, फर्स्ट की वैल्यू यह है, अब सेकंड की वैल्यू यह है। जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, ठीक है। जब ये प्रायोरिटी चेंज हो रही है तो ये नंबर हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो ये भी चेंज यहाँ पर हो जाएगा। यानी 3 सुमित इसको मिले, बस तीनों के का ड्रॉप डाउन बना दो, ठीक है। लेकिन वो ड्रॉप डाउन कैसे, यदि एक नॉर्मल बनाओगे तो ये मामला 3 का ही आएगा, क्योंकि हमें उसमें टाइप भी करना है, ठीक है। चलिए वो बात की प्रोसेस, पहले इसको हम पूरा कर लें। अब ये नंबर कहां तक, एक जैसे नाम के कितने हो सकते हैं, तो बोले कह नहीं सकते कितने हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों की संख्या में 150,000 तो हो ही सकते हैं। तो ये नंबर आप कहां तक टाइप करके ले जाएंगे, आपको दायरा तो मालूम नहीं है, कितने तक खींचेंगे, ठीक है। तो ये नंबर हमें खींचना नहीं है, हम तो दे रहे हैं कि ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहां पर हमने जो नंबर दिया, ये क्या दिया 1 2 3, तो इसकी अपेक्षा हम रो का फॉर्मूला लगा दें, जो भी रो हो। रो का फॉर्मूला हमने पहले भी लगाया था ऑटोमेटिक नंबर के, तो ये रो का नंबर दे देगा, क्या दिया इसने 2। यदि इस 2 में यहां से स्टार्ट करें तो जहां तक भी वैल्यू हमारी आएगी वहां तक एक बार डबल क्लिक करेंगे तो खींच देगा वो, तो बात खत्म हो जाएगी हमारी। 10,000 भी होगा 10,000 तक का आ जाएगा। तो हमने इस 1 में से 1 कर देंगे माइनस, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 बचेगा। इस प्रकार हर रो में से 1 माइनस करेगा तो गिनती आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या यहाँ पर ये G2 की जगह पर फॉर्मूला असाइन कर सकते हैं रो का, कौन सी रो, जो काम कर रही है वो रो। तो ये रो कौन सी है, दूसरी, जिसमें हमने इस फॉर्मूला को असाइन किया। उस दूसरे में से क्या कर दे, 1 को माइनस कर दे, ठीक है, 1 को माइनस कर दिया। 2 में से 1 माइनस करेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करेगा तो क्लियर है, 4 में से 1 माइनस करेगा तो हर एक में बढ़ता जाएगा। हमने डबल क्लिक करके इसको खींच दिया। कोई संशोधन हुआ क्या, कुछ फर्क पड़ा क्या, फर्क ये पड़ेगा कि अब भले ये नंबर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इस नंबर के ऊपर डिपेंड थे, अब इस नंबर को हमने हटा दिया। कहां तक, जहां तक रो है, और जो रो कहां तक है, जहां तक डेटा है। डेटा कहां तक है, तो 10 लाख रो तक है, 10,48,000 तक की जो एक्सेल में है उतने तक का डेटा है, ठीक है। अब यहां पर क्या आ रहा है, हेज वैल्यू आ रही है, तो हम क्या चाहते हैं, ये हेज वैल्यू चाहेंगे क्या, तो इसके लिए क्या है प्यारा सा कमांड, इफ एरर। तो क्या हम यहां पे लगा सकते हैं इफ एरर, इफ एरर वैल्यू है तो वैल्यू आए, नहीं तो क्या है ब्लैंक आ। ठीक, ये 3 सुमित आ गए। यदि एम हटा दे तो
4 लोग बने, एक सुरेश भी है, एस भी हटा दे तो एस तो बहुत है, वो कैरेक्टर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर जहाँ नहीं है फिर भी इससे कम है। ऐसे भी नाम है जिनमें वो कैरेक्टर एस है ही नहीं। ठीक, तो ये हमारा लिस्ट यहाँ पर यानी प्योर हो गया उनका, उनका डेटा ये लौटाएगा। हमें एच से स्टार्ट होने वाले नाम चाहिए, ये एच की आ जाएगी। एच ए से टाइप सर्च होने वाले है ना, एच ए आर, आर से टाइप होने वाले, तो एच ए आर से इतने में एच ए आर है। ठीक है, पहला जो मिलेगा उसकी प्रायोरिटी ये दिखा देगा। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रेंज में, और वो रेंज कैसी होगी वो हम यहाँ टाइप करेंगे। अभी हमारा ये ड्रॉप डाउन नहीं है, ठीक है। यदि हमने इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर दिया, उस रेंज को ले लिया बाय द वे, हम चलते हैं डेटा में और डेटा वैलिडेशन में गए। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया लिस्ट को, और लिस्ट रेंज में क्या सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये भी कितना, तो बोले ये पता नहीं कितना, तो हमने पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया बाय द वे। देन ओके करेंगे और ओके करेंगे। अब हम यहाँ टाइप करके देखते हैं एच, तो एक तो ये आपको परमिशन नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए आप क्या करें, सिलेक्ट है रेंज, डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन में जाना है, एरर वाले कंडीशन में जाकर के ये शो एरर ऑप्शन है, इसको चेक हटा देना, तो जो स्टॉप के परमिशन है वो खत्म हो जाएगी। ये एच ए एस यू एम, ठीक है, ये सुमित आ रहा है। लेकिन यहां पर देखें कि क्या सुमित सुमित आ रहे हैं, हमने इसमें लगाया था, एक बार देखते हैं। पर इसमें क्या हो रहा, बाकी ब्लैंक डेटा भी आ रहा, ठीक है। तो हम चाहते हैं आप इतना ही चाहते हो कि हमें तो काम चल जाए इतने से, तो यहीं पे हाथ जोड़ लेना इसके, ठीक है। जैसे हम गए माता जी के दर्शन करने के लिए, 1100 पेड़ी चढ़ रहे हैं, बोले साहब अब बुढ़ापा वो नहीं चढ़ा रही, तो जहाँ बैठे वहीं पे हमने हाथ जोड़ा, जय माता जी, है ना, जय माँ वैष्णो देवी, है ना, ऐसा कर लिया। आपका यहाँ तक काम बनता है, पर अब हम तो आगे का बात करते हैं, ठीक है। तो फिर इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए ऑफसेट रेंज में, ठीक है। इसके आगे का एक और फॉर्मूला है, वो है ऑफसेट का। ऑफसेट क्या करेगा, उतने डेटा को रेंज देगा जितना हमारा है, बाकी जो खाली आ रही है ना इसमें वो नहीं देगा। तो आप चाहते हैं कि खाली रेंज नहीं आए, तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करिए ऑफसेट। ये ऑफसेट का फॉर्मूला है, इसमें मांगेगा ये रेंज, तो रेंज में आप दे दीजिए एक सेल रेंज H2, इसको हम कर देते हैं लॉक। लॉक करने के बाद यानी ये स्टार्टिंग रेंज है हमारी, ठीक है। फिर कॉमा, रो नहीं देना है, कॉलम नहीं देना, इसकी डेटा की हाइट, इसके आधार पर सर्च करें, लेकिन कितने डेटा में कहाँ तक जाए, तो हाइट पता नहीं है, तो हाइट का निर्धारण करने के लिए इसमें असाइन किया जाएगा काउंट का फॉर्मूला। काउंट काउंट को भी वैल्यू चाहिए, किस वैल्यू को, तो हमने काउंट को कह दिया कि यहां से सर्च करे तो यहां तक, यानी पूरे डेटा में सर्च करे काउंट। लेकिन क्या काउंट करे इस पूरे डेटा में, तो यहां पर आपको डबल नोटेड में देना है क्वेश्चन मार्क्स और स्टार। इसका मतलब होता है कि जो जिस सेल को में टेक्स्ट है उनको काउंट करें, उन्हीं को शो करें कि वो कितने हैं, और जितने हैं वो वैल्यू किसको दे दे, ऑफसेट को। तो ऑफसेट की वो हाइट हो जाएगी, माना कि 5 रो में या 5 सेल में एड्रेस है, तो ऑफसेट की हाइट क्या हो गई, 5 रो, ठीक है। वो हाइट मांग रहा है, रो कॉलम हम नहीं दे रहे उसको, हम उसको ऑफसेट को उसकी हाइट मांग बता रहे हैं। यदि काउंट करने में ये पता चले कि 20 सेल में एड्रेस है, तो वो नंबर दे देगा नंबर ऑफ 20, तो ऑफसेट की संख्या क्या हो गई 20, यानी ऑफसेट क्या करेगा 20 रेंज को सिलेक्ट करेगा। बस ये ऑफसेट का यूज किया जा रहा है यहाँ पर सिर्फ रेंज सिलेक्ट करने के लिए, बाकी हमारा काम यहाँ हो गया है, ठीक है। तो हमने ये दिया कोष्टक बन, एंटर। ऑफसेट में एक 0 भी लगेगा शायद, काउंट में ये लॉक हो जाएगा एक तो,
हमने एक सा कॉमा लगा दिया था इसमें, तो इसने किसको दे दिया, प्रायोरिटी के आधार पर राज जाटव को। अब ये एक सेल दिखा रहा है, पर ड्रॉप डाउन में तो क्या होते हैं, जितने भी नाम होंगे उनको पॉपअप में ला देगा वो। ठीक है, अब जो ऑफसेट निकाला उसने एक वैल्यू को दे दिया है, यानी यहाँ पर पॉपअप में कितनी वैल्यू आए, 1 वैल्यू, जो हमारा इसको ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं या पॉपअप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट का फॉर्मूला आपको ये नोट करना पड़ेगा ऐसा कैसा। इसमें सबसे पहले आप रेफरेंस देना है कहाँ से स्टार्ट हो, फिर देना है आपको रो कॉलम नहीं देना है तो 2 कॉमा लगा देना, और फिर काउंट का फॉर्मूला आपको हाइट के लिए देना है, और विड्थ में दे देना है 1। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला आया है पूरा बनाएंगे आप, इसको पूरे को यहां से आप करिए सिलेक्ट, कंट्रोल सी करिए कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहां जाएंगे और डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में आप इस पूरे की जगह इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ओके कर दीजिएगा, बस ये आपका काम बन जाएगा। यहां से भले आप ऑफसेट हटा भी सकते हैं। हमने नाम दिया सुमित, एंटर। हम यहां पर जाते हैं, सुमी एक ही है क्या, सुमित तो 2 थे। वो शायद ऑफसेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला नोट करना है क्या, ऑफसेट कर लो इसको नोट। कहाँ पेस्ट करना है इसमें, सोर्स में जाकर किसको पेस्ट कर देना। हल्का सा कहीं कोई रेंज में संशोधन हो गया है तो आ जाएगा वो भी।
ये जो आपका काउंट है ना, इस काउंट में इसको लॉक नहीं करिएगा काउंट को, बस ये माइनर मिस्टेक, तो वो ले लेगा उसको। ये लॉक नहीं है, जबकि हमने उसको लॉक कर दिया है। ये नोट कर लिया ना, बस इसको लॉक नहीं करना है, ठीक है, तो चेंज होता रहेगा।